आइए आज हम छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ बातें करें। मेरा कहना है कि जब बच्चे छोटे होते हैं, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पाँचवा क्लास, जहाँ तक लोग छठा से 7वां क्लास तक भी होते हैं, तब तक उन बच्चों में बिल्कुल बचपना की छवि होता है। बचपना की छवि कुट-कुट के भरा होता है। यानी वो लोग पढ़ाई से छुटकारा ही पाना चाहते हैं, पढ़ाई करना नहीं चाहते हैं, बचना चाहते हैं पढ़ाई से। इसीलिए कभी पर्व का समय आता है तो इन मेहमान के यहाँ, कभी उन मेहमान के यहाँ, कभी ये मेहमान के यहाँ, कभी वो मेहमान के यहाँ चले जाते हैं। कभी कभी बुलावा आता है तो भी चले जाते हैं। लेकिन 6 से 7 क्लास तक के बच्चे होते हैं तो उन लोगों में शायद कुछ समझदारी आ जाता है। लेकिन जब चौथा क्लास, तीसरा क्लास तक बच्चे होते हैं, उन लोगों में अक्सर देखने को मिलता है, दूसरा क्लास तक बच्चे होते हैं, उन लोगों में अक्सर इस तरह से देखने को मिलता है कि वो लोग पढ़ने में रुचि बहुत कम रखते हैं। ज़्यादातर हो सके तो मेहमान खाना जाने में लगे रहते हैं। हाँ, पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन बच्चों के गार्जियन को चाहिए कि बच्चों को जितना भी हो सके कम ही मेहमान खाना की ओर ले जाएं। मेहमान के यहाँ घुमाने फिराने के लिए, घुमाने टहलाने के लिए कम ही ले जाएं तो ही ज़्यादा अच्छा होगा। ये बच्चों के भविष्य को लेकर जानकारी देना चाह रहे हैं। मेरा कहना है कि बच्चे छोटे छोटे होते हैं, जैसे ही उन लोग को तैयारी करवाया जाता है, उसी बीच गार्जियन लोग उन्हें कभी यहाँ लेकर चले जाते हैं, कभी वहाँ लेकर चले जाते हैं। तो जो तैयारी किया हुआ रहता है, उनका जो तैयारी करवाया हुआ रहता है, वो तैयारी फिर से करवाना पड़ता है, फिर से करवाना होता है। और गार्जियन को क्या फ़र्क पड़ने वाला है? गार्जियन तो सीधे जवाब देते हैं कि आप ही तो पढ़ा रहे थे, आपके पास इतना दिन से पढ़ रहे हैं। शिक्षक को कोसते हैं, शिक्षक को जानकारी मतलब इस तरह से बोलते हैं, जैसे हमारा बच्चा आप ही के पास तो पढ़ रहा है, कहाँ कुछ ज़्यादा हुआ। कुछ गार्जियन ऐसे हैं कि बार बार कुछ ही समय के बाद कभी यहाँ लेके चले जाते हैं, कभी वहाँ लेके चले जाते हैं। ऐसा होता है, सभी गार्जियन ऐसे नहीं हैं, कुछ गार्जियन ऐसे हैं। और गार्जियन का कहना भी होता है कि बच्चा है, शौक़ है, चला गया। नहीं, मेरा कहना है कि बच्चा है तो शौक़ नहीं, अभी ही उनका पढ़ने की उम्र है। अभी के बाद दोबारा उनका उम्र नहीं है। जब वो बड़ा हो जाएंगे तो फिर पढ़ने का थोड़ी ना उम्र उनके पास है, पकड़ बनाने की उम्र उनके पास बड़ा के बाद होगा। लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास समय थोड़ी नहीं है, शोभनीय थोड़ी ना रह जाएंगे, उनको शोभा देगा। जब बड़े हो जाएंगे तब चलेंगे वो स्लेट पेंसिल लेकर, कलम कॉपी लेकर, उनको शोभा देगा। जी नहीं, खुद उनके बच्चे हो जाएंगे, खुद उनके बच्चे रहेंगे छोटे छोटे, और वो अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाएंगे। वो कहाँ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए? कहने का मतलब पढ़ने का एक उम्र बचपना ही है। और कुछ बच्चे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, मतलब इस तरह से जो भी हो, इंटर ग्रेजुएशन जो भी हो, तो उन लोग तो समझदार हैं, उन लोग सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत मेहमान खाना गए भी तो उन लोग अपना सब्जेक्ट को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन बच्चा में अक्सर होता है कि सिखलाने में ज़्यादा समय मरता है, ज़्यादा समय लगता है। और मेहमान के यहाँ चले जाते हैं तो मतलब जो सीखे हैं वो भूल जाते हैं, भूल जाया करते हैं, यही होता है। तो मेरा कहना है कि बच्चे को जो गार्जियन हैं उनसे कहना चाहेंगे कि वे लोग अब पढ़ने नहीं आ रहे घुर कर, बल्कि वे लोग अब मेहमान ही खाना करने वाले हैं। मेहमान के यहाँ जाने वाले हैं, इनसे मिलने वाले हैं, उनसे मिलने वाले हैं। उनका यही काम है, उन लोगों का यही काम है। लेकिन बच्चों के बारे में रहा तो बच्चों को जो बार बार लेकर जाया करते हैं तो शायद ये अच्छा नहीं करते हैं। कभी कभार ले गए तो ख़ास ज़रूरी काम से तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बार बार ले जाना अच्छी बात नहीं, क्योंकि वो अभी बड़े होने वाले हैं और बड़े होने के बाद उन्हें भी पूरी के पूरी मेहमान खाना जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, और जाएंगे ही जाएंगे। यानी बड़े होने के बाद मेहमान ही तो घूमना है, मेहमान के घर ही पे तो जाना है, मेहमान ही के घर पे तो घूमना है, टहलना है, उन लोग से तो मिलना जुलना है। अभी बच्चे नहीं जाएंगे मेहमान के यहाँ तो गार्जियन कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे, ज़्यादा एलर्जी उनको नहीं होगा। तो बच्चा नहीं आया कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन यदि वो बड़े होंगे, उनका जब उम्र आएगा मेहमान के यहाँ घूमने का और इसके बाद नहीं जाएंगे, तब गार्जियन दुखित हो जाते हैं कि हमारे यहाँ आप नहीं आए तो हम आपके यहाँ भी नहीं आएंगे। लेकिन बच्चा नहीं जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चा नहीं जाते हैं तो पढ़ाई भी कर लेंगे, और नहीं गए तो गार्जियन को भी, मेहमान को भी कोई एलर्जी नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन यदि बच्चा अभी ही मेहमान खाना में ज़्यादा समय लगा देंगे, कभी ये मेहमान के यहाँ गए, कभी वो मेहमान के यहाँ गए, कभी इस तीर्थ पर गए, कभी उस धाम पर गए, तो इस तरह से समय लगा देंगे, तो मालूम चलेगा कि जब बड़े होंगे तब फिर से पढ़ने का समय नहीं मिल पाएगा। तो आज के जनरेशन में, आज के दौर में सारे गार्जियन शिक्षित हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं, कम से कम कि शिक्षा क्या चीज़ मतलब होता है ये जान चुके हैं। तो सारे गार्जियन तो बच्चों को ज़्यादा मेहमान खाना की ओर नहीं ले जाते हैं, मगर कुछ ऐसे गार्जियन हैं जो लेकर जाते हैं। और तमन्ना सबकी एक ही होती है, इच्छा सबकी एक ही होती है कि हमने इतने समय से बच्चों को पढ़ाने के लिए बिठा रखा है, हमारा बच्चा क्यों नहीं सक्सेस किया। कभी कभी ऐसा होता है कि गार्जियन लोग शिक्षक के यहाँ बैठा देते हैं पढ़ाने के लिए, और घर पे गाइडलाइंस नहीं कर रहे होते हैं। घर पे नहीं देखभाल करते हैं कि बच्चा क्या टास्क बना रहे हैं, क्या नहीं बना रहे हैं, मतलब इस तरह से होता है। लेकिन हमारे ख्याल से नहीं, बल्कि जहाँ तक मेरा अनुभव है, मेरा सोच है, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सिर्फ शिक्षक को ही नहीं भागीदारी बनता है, बल्कि गार्जियन को ही भागीदारी बनता है कि बच्चा का टास्क जांचें, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनके विषय में कुछ बैठ करके 2 घंटे 1 घंटे जो भी समय मिलता हो, आधा घंटा ही समय मिलता हो, पर प्रत्येक दिन पूछने का प्रयास करें, खास करके छोटे छोटे बच्चों से। बड़े से भी जानकारी लिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन छोटे से खास करके पूछना ज़रूरी बन जाता है। तो हम चाहेंगे बच्चों को ज़्यादा मेहमान खाना ना भेजें। बहुत उनका उम्र बचा हुआ है, बड़ा होने के बाद वो मेहमान खाना जाएंगे। मेहमान खाना आपको जाना बहुत ज़रूरी है। कभी कभार ले जाएं जब ज़्यादा ज़रूरी हो तब, नहीं तो ज़्यादातर प्रयास करें कि बच्चा को घर ही पे छोड़ें, जहाँ क्लास उनका चल रहा है वहीं छोड़ें, ताकि उनका पढ़ाई में किसी तरह का कोई बाधा ना पहुँचे। इस वीडियो को यहीं पे रोकना चाहूँगा। वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, कमेंट करें। आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।